हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 9 जून, है ना, फ्राइडे के लिए निफ्टी एनालिसिस में क्या हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस एंड यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है जहाँ मैं डेली अपडेट करता हूँ मार्केट के बारे में। सो निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखो, निफ्टी ने एक बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया है। एक छोटी सी रेंज है, बट कब है, फर्स्ट 2 कैंडल छोड़ देंगे तब, है ना। तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक छोटी सी रेंज निकल के आ रही है निफ्टी की, ये वाली। ठीक है, 18664 ऊपर की साइड है और 18640 नीचे गेट साइड है, यानी 25 पॉइंट की रेंज है। अगर 664 पे सर्वाइवल होता है, इसके ऊपर सर्वाइवल होता है तो एक बुलिश मूवमेंट हमें यहाँ देखने को मिल सकता है 18726। बट हाँ, हमें यहीं अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हमें एंट्री कब लेनी है, इसके ऊपर अगर सर्वाइव करेगा तो। ठीक है, तब हम एंट्री के बारे में सोचेंगे। एंड सेकंड टारगेट हमारा होगा 18780 जो आज का हाई था। बट डाउनवर्ड साइड की मूवमेंट की बात करें तो डाउनवर्ड साइड अगर इस रेंज में वापस आता है मार्केट, कौन सा, 640 के नीचे, हाँ 640 के नीचे आता है तो 580 फर्स्ट टारगेट होगा। एंड सेकंड टारगेट आपका हम बात करें तो 18480 होगा। ठीक है, ये तो है लेवल वाइज, है ना। बट अगर सेलिंग प्रेशर जनरेट होता है और ये इनगल्फिंग वर्क करती है ना, इनगल्फिंग अगर वर्क करती है तो देखो क्या होगा आपके। अगर इनगल्फिंग मैंने पैटर्न यहाँ ड्रॉ किया है, कैसे ड्रॉ करना है, यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची हमने ड्रॉ किया है। उसमें फर्स्ट टारगेट जो निकल के आ रहा है दैट इज़ 18518। ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा, इसे नोट कर लेना आप लोग, है ना। 18518 ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट 18358। इनगल्फिंग वर्क करेगी तो ये थोड़े बड़े टारगेट हैं जिस टाइप के मूवमेंट आज हो रहे हैं। बट अगर इनगल्फिंग वर्क करेगी तो ये 2 दिन में आपको ये टारगेट दिख जाएंगे, है ना। मैक्सिमम 2 डेज, 1-2 दिन, यानी जो बाइंग होती है, सेलिंग जब आती है तो फिर 2 दिन में 10-15 दिन की जो बाइंग है वो सब निकल जाती है ना, सब हट जाती है। तो अगर फर्स्ट टारगेट की बात करें तो क्या आएगा 518, जबकि लेवल ट्रेडिंग में हमारे टारगेट क्या थे, फर्स्ट टारगेट था हमारे पास 580 और सेकंड टारगेट था हमारे पास 480। ठीक है, बट इनगल्फिंग पैटर्न क्या बता रहा है कि अगर फर्स्ट टारगेट अगर सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ तो सेलिंग प्रेशर क्या, अगर इनगल्फिंग में आपका ये जो लो है वो ब्रेक होता है, उसके नीचे सर्वाइव करता है तो आप सेल कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 518। सेकेंड टारगेट आपका 358। ठीक है, तो ये 2 टारगेट डाउनवर्ड साइड आपको मिल सकते हैं अगर ये वर्क किया तो, है ना। मार्केट ऊपर सर्वाइव करे तो फिर नो डाउट आपके लिए ये है। और इनगल्फिंग कैंडल कब फेल होगी, जब इसके टॉप को ब्रेक कर देगा जो आज का ही था। ठीक है, दोनों वे में आप समझ के चलना। और ये लेवल, चारों लेवल, यानी एक जो ये लेवल हैं वो, और साथ में ये इनगल्फिंग के डाउनवर्ड साइड के 2 लेवल आप नोट कर लेना, है ना। एंड अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी ने भी सुबह जब आरबीआई की कॉन्फ्रेंस थी तो ये काफ़ी ऊपर तक गया। इवन जो इसका लाइफ टाइम हाई है, ठीक है, 498, उसके अराउंड तक गया है आज 458 460 के अराउंड तक। एंड उसके बाद सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ, काफ़ी देर यहाँ सर्वाइव किया और उसके बाद सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ। एंड लास्ट ये मान लो कि 2 घंटे में ये मार्केट को बिल्कुल बॉटम पे लेकर आ गया, है ना। इससे पहले मार्केट इस रेंज के ऊपर था और ये इसको भी रेस्पेक्ट कर रहा था, बट आज उसको तोड़ दिया, उसके नीचे आके क्लोजिंग दिए, क्योंकि 44,056 एक इम्पोर्टेंट लेवल था, उसके नीचे आके क्लोजिंग दिए। और आप देखेंगे तो ये देखो 3 दिन से जो कैंडल थी उन सब को इनगल्फ कर लिया इस कैंडल ने। ठीक है, अब ये कहें कि ये तो रेड कैंडल, ये रेड कैंडल नहीं, अगर हम बात करें जहाँ क्लोजिंग है उसके ऊपर ही स्टार्ट हुई, उसके ऊपर ही बंद हुई, है ना। तो अगर आप चेक करेंगे तो फिर क्या होगा कि यार 0.25% की क्लोजिंग थी ग्रीन में, है ना। तो अगर इस इनगल्फिंग को हम अप्लाई करते हैं, फर्स्ट लेवल, एग्जैक्ट लेवल क्या है तो देखो यहाँ ये फंसा था और जब ये ब्रेक डाउन हुआ है तो ये नीचे इस लेवल पे तो जा ही रहा है, और जब ये ब्रेक डाउन हो रहा है तो आपका नेक्स्ट लेवल आ रहा है ये नीचे वाला। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लेवल की। तो अगर 43,900 ब्रेक होता है तो 43,700 ये पहले भी गया है,
बट अगर 43,700 ब्रेक होता है तो 43,380 ये सेकंड टारगेट होगा हमारा, है ना। और होपफुली ये ब्रेक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा अगर सेलिंग प्रेशर जनरेट होता है तो, है ना। तो कल ये दोनों टारगेट अचीवेबल हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड अगर हम बात करें कि बाइंग कब करनी है, तो वंस अगेन अगर 150 के ऊपर जाता है तब तक, 150 के नीचे रहता है तब तक हमें कोई बाइंग नहीं करनी। 150 के ऊपर जाता है, सर्वाइव करता है, तो हम बाइंग के बारे में सोचेंगे। कौन से? 44,500 फर्स्ट टारगेट रहेगा, एंड 44,850 ये हमारा सेकेंड टारगेट रहेगा। ये दो टारगेट है, ठीक है। बट कब? जब 150 के ऊपर सर्वाइव करेगा। और वो चांसेस हो सकते हैं पॉसिबल हो, जो भी है मार्केट है, ग्लोबली क्या मूड होता है उस पर डिपेंड करेंगी कई चीज़ें। बट हाँ, इंडियन मार्केट में एक प्रेशर जनरेट हुआ है। अब ये प्रेशर, इसको यानी क्लोजिंग अगर ये 150 के ऊपर देता तो इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी, ठीक है। बट जो लास्ट लाइफ टाइम हाई था उसके ऊपर इसने, उसके ऊपर 2-3 दिन सर्वाइव किया, क्लोजिंग भी दी, एंड वो क्लोजिंग फेल हो गई और सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ। तो ये सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है क्योंकि लाइफ टाइम हाई से गिरेगा, है ना, तो काफ़ी नीचे तक जा सकता है ना। ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप देखेंगे ये एम पैटर्न टाइप है ना, ये लेवल अगर ब्रेक हुआ 700 तो एक डबल सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा ना, और उसकी वजह से 380 इजीली अचीवेबल है। अब बात कर लेते हैं, अगर ये इनगल्फिंग में ड्रॉ करके देखूं तो क्या टारगेट आ रहा है ना। तो सेलिंग साइड की ये दो टारगेट और नोट कर लेना क्या है। अगर इनगल्फिंग यहाँ पर मैं ड्रॉ करके देखूं तो टारगेट क्या आ रहे हैं? 43,588 यानी अराउंड 600, ठीक है, एंड 43,50 ये दो टारगेट हैं डाउनवर्ड साइड जो इनगल्फिंग पैटर्न में आ रहे हैं, और दो टारगेट अचीवेबल होते हैं। थर्ड टारगेट भी देता है ये, पर थर्ड टारगेट इजीली अचीवेबल नहीं होता, इसलिए उसे मेंशन नहीं किया, है ना। तो आप लेवल तो ये मेंशन कर लेना, और साथ में ये दो टारगेट, इनमें क्या है, सिंगल लाइन आप ड्रॉ कर लेना है। जैसे ये, इसको मैंने बोल्ड कर रखा है, तो ये लाइन आपकी सिंगल लाइन होनी चाहिए कि हाँ इनगल्फिंग के टारगेट ये हैं, है ना। तो कौन कौन से हैं? 43,588 फर्स्ट टारगेट, 43,50 अगर सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा तो ये दोनों टारगेट भी इजीली अचीवेबल होंगे। आपको पता है, आप मार्केट में काफ़ी दिनों से, जब सेलिंग प्रेशर जनरेट होता है या बियरिश मार्केट होता है तो काफ़ी तेज़ी से टारगेट अचीव होते हैं ना। तो बी रेडी फॉर दैट, है ना। और क्वांटिटी, स्टॉप लॉस, रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करके ही आप ये बाय और सेल करना, जो भी करना है। बट हाँ, ये एनालिसिस है। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना, सो दैट मैं मोटिवेट हूँ कि हाँ नेक्स्ट भी मुझे बनानी है ना। थैंक यू।